टीएमसी सरकार ये होने भी नहीं दे रही है। आयुष्मान भारत योजना से देश भर के करीब 30,000 अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिल रहा है। टीएमसी की गरीब विरोधी सरकार इस योजना को भी बंगाल में ये लागू ही नहीं होने दे रही है। साथियों, टीएमसी की किसान विरोधी सरकार पीएम किसान निधि में भी रोड़े अटकाती है। विदेशों में यूरिया की जो बोरी 3,000 रुपये की मिलती है, वो बीजेपी सरकार किसानों को 300 रुपये से भी कम दाम में दे रही है। लेकिन यहां इसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है, किसानों को परेशान किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, यहां के चाय बागानों की समस्या किसी से छुपी नहीं है। देश में जहां भी चाय बागान है, उनमें से सबसे बुरा हाल बंगाल के चाय बागानों का है। टीएमसी का छोटे से छोटा नेता भी बड़े बड़े बंगलों में रहता है, लेकिन चाय बागान के मेरे परिवारों को मूल सुविधाएं तक नहीं मिल रही है। टीएमसी सरकार ने चाय बागानों को, टी इंडस्ट्री को अपने हाल पर छोड़ दिया है। बदहाली की वजह से कई बागान बंद हो गए हैं। इसलिए इस चुनाव में टीएमसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सबक सिखाओगे? टीएमसी को सबक सिखाओगे? बराबर सबक सिखाओगे? मजबूती से सबक सिखाओगे? साथियों, एक एक पोलिंग बूथ में इस बार टीएमसी की जमानत जब्त होनी चाहिए। करोगे? हर पोलिंग बूथ में। साथियों, टीएमसी चाहती है कि उसके तोलाबाजों को, भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले। इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है, औरों से करवाती है। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। आप देखिए संदेश खाली में क्या हुआ, ये पूरा देश जान चुका है। वहां माताओं बहनों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है, ये पूरे देश ने देखा है। हालात ये है कि हर मामले में यहां कोर्ट को खुद को दखल देना पड़ता है। यहां हर तरफ टीएमसी के सिंडिकेट का राज है। लोग अत्याचार सहने को मजबूर है। आप मुझे बताइए, क्या संदेश खाली के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए? और इतना सामने तोड़फोड़ हो रहा था। मेरे गाड़ी में फ्लैग था और फ्लैग को पूरा एकदम, मतलब जो डंडा में फ्लैग था, पूरा फ्लैग को पूरा तोड़ा, स्टिक को पूरा तोड़ा और बहुत सारा गाड़ी में मतलब मारने का कोशिश कर रहे थे। पता चला
कि टीएमसी काउंसिलर वाइस चेयरमैन बाजबेरिया शिल्पी चैटर्जी एंड वहां का काउंसिलर 22 नंबर का रंजीत सरकार और बहुत सारा लोग, तो उनका नेतृत्व में यह हमला हुआ है। क्योंकि मैंने पूरा जो यहाँ का करप्शन है, माफिया गुंडा का करप्शन यहाँ पे पूरा चल रहा है, पूरा यहाँ पे जो लोग है वो मैं सामने लेके आ रही हूँ। इसलिए सब लोगों का डर है, टीएमसी डर हो गया, इसलिए मुझे मतलब मारने का मेरा मतलब ये सब कोशिश कर रहा है, मेरे ऊपर अटैक करने का कोशिश कर रहा है। लॉकेट चटर्जी पर हमले की खबर आते ही बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर हो गई और बंगाल पुलिस पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगाया। हम लोग तो पहले ही बोला था कि ये भाजपा वालों, भाजपा लीडर्स, एनआईए ऑफिसर्स मिल रहे हैं, लिस्ट दे रहे हैं, जे इस इलाके से तृणमूल को उसको उठाना चाहिए, समन करना चाहिए। ये इलेक्शन के पहले वो इलाका दखल करने के लिए एनआईए को इस्तेमाल कर रहा है। उनको रिपोर्ट दे, पहले उनको पुलिस को बताया जाए और फिर जब जाए तो सारे जितना डॉक्यूमेंट्स, जितना काला चिट्टा सब गुम कर दे वो। इसीलिए आपको बताएंगे क्या ममता बनर्जी, हम लोग क्या बुर्बक है? आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, हमको कुछ बोल के नहीं जाएगा। ईडी सेंट्रल एजेंसी है, एनआईए सेंट्रल एजेंसी है, उन लोग को जो लगेगा उन लोग करेगा, जो दोषी है, जो क्रिमिनल है उसको पकड़ा जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते। अब लॉकेट चटर्जी कौन है वो भी जान लीजिए। लॉकेट चटर्जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जो बंगाल के हुगली से लोकसभा सांसद हैं। इस बार भी बीजेपी ने उन्हें हुगली से चुनावी मैदान में उतारा है। लॉकेट चटर्जी को ममता बनर्जी ही राजनीति में लेकर आई थी, लेकिन 2015 में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब बंगाल सरकार को बीजेपी ने घेरा है। 2024 का ही आंकड़ा उठाएं तो केंद्रीय जांच एजेंसियों की टीम पर हमले हो चुके हैं और अब बीजेपी नेता पर भी हमले का आरोप लगा है। 5 फरवरी को संदेश खाली में शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने गई ईडी टीम पर हमला हुआ। उसके बाद 6 अप्रैल को पूर्व मेदिनीपुर में एक विस्फोट के मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार करने गई एनआईए की टीम पर हमला हुआ और पथराव हुआ। 6 अप्रैल को ही बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी पर हमला हुआ। तीनों मामलों में एक बात कॉमन भी है, वो है हमले का आरोप टीएमसी नेता और कार्यकर्ताओं पर लगना। इन्हीं वजहों से अब ममता सरकार और टीएमसी को विरोधी दल घेर रहे हैं और उन पर अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लग रहा है। चुनाव में पीएम मोदी बैक टू बैक रैली कर रहे हैं। बिहार में प्रचार के दौरान पीएम मोदी के निशाने पर विपक्षी दल का हर एक नेता था। विकास का शोर, सनातन और राम मंदिर पर पार्टी का जोर पीएम मोदी के भाषणों का केंद्र बिंदु बन गया है। 72 घंटों के अंदर एक बार फिर पीएम मोदी बिहार की धरती पर गरजे। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, विकास के मुद्दों पर पिछली सरकारों को घेरा। राम मंदिर, महिला, किसान के मुद्दे पर विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। बिहार की 40 की 40 सीटों पर पूर्ण विजय का सिग्नल दिया। बिहार के सारे समीकरणों को ध्वस्त करने का दावा कर दिया। नवादा ने हमेशा भाजपा को, एनडीए को अपना भरपूर प्यार और भरपूर आशीर्वाद दिया है और मैं देख रहा हूं आज भी आपका ये उत्साह, ये प्यार, ये साफ साफ बता रहा है कि नवादा के साथ साथ पूरे बिहार में एनडीए का परचम लहराने जा रहा है। पीएम मोदी ने दावा किया है कि जो पहले नहीं हुआ वो अब होगा। ये अब तक विकास का ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। ये तो अभी ट्रेलर है। इतने से हमें रुकना नहीं है। अभी तो गाड़ी टॉप गियर में ले जाना है।
अभी तो रनवे पर हैं, नई ऊंचाइयों को पार करना है। अभी तो बहुत कुछ करना है। हमें देश को, बिहार को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। बिहार में भ्रष्टाचार और जंगल राज हमेशा से ही पीएम मोदी के निशाने पर रहा है और विरोधी पार्टियां पीएम मोदी के टारगेट पर। पीएम मोदी ने कहा कि सुशील मोदी के अथक प्रयास से बिहार जंगल राज से बाहर निकला। बिहार में एक वो भी समय था जब हमारी बहन बेटियों को सड़क पर निकलने से डर लगता था। नीतीश बाबू के मोदी ने जलपाईगुड़ी में रैली के दौरान टीएमसी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पीएम मोदी ने चुनाव में टीएमसी को सबक सिखाने की बात कही है। सुनिए आप ये। और कार्ड है, यही वजह है कि इंडी गठबंधन वाले मोदी की गारंटी से ही डरने लगे हैं। ये अब कहने लगे हैं कि मोदी को गारंटी देने से मना करो। झूठ और धोखे पर टिकी इंडी गठबंधन के पास तो ना नीति है, ना कोई सिद्धांत। ये क्या गारंटी देंगे? ये मोदी है जो गारंटी देता है और वो है जो गाली देते हैं। साथियों, आपको 19 अप्रैल को नीडर होकर अपने बूथ पर कमल छाप पर वोट डालना है। हमारे सुशील मोदी जी के अथक प्रयासों से बिहार इस जंगल राज से बाहर निकला। अभी नीतीश जी विस्तार से बता रहे थे कि जंगल राज के समय शिक्षा की, स्वास्थ्य की, अन्य सुविधाओं की कैसी हालत थी। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार उन परिस्थितियों से बाहर निकला है। अब हर बहन के पास उसके इस भाई की मोदी की गारंटी भी है। मोदी इतने पर नहीं रुके। कांग्रेस, आरजेडी और इंडी गठबंधन पर भी पीएम मोदी के जुबानी तीर जारी रहे। कि मोदी की नीयत साफ है। मोदी इसलिए गारंटी देता है क्योंकि वो गारंटी पूरी करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। अहंकार में डूबे इंडी गठबंधन वालों को खुद को देश का परमानेंट शासक समझने वाले इंडी गठबंधन वालों को ये समझ नहीं आएगा। साथियों, चुनाव में झूठ बोलना, झूठ बोलकर वोट लेना इंडी गठबंधन वालों की पहचान यही है। चुनावी शोर के साथ पीएम मोदी ने अपने हर काम को पूरा करने की गारंटी दी थी। नवादा रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 370 मेरी हर गारंटी का सबूत है। कश्मीर में 370 खत्म करने की गारंटी दी थी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? 370 गई कि नहीं गई? गई कि नहीं गई?
ये बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की बातें करते हैं, लेकिन ये इंडी गठबंधन वाले जवाब दें। इतने साल आपने राज किया, संविधान के नाम में गीत गाते रहते हो, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान लागू नहीं होने दिया था। ये मोदी है जो बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर की धरती पर भी ले गया, इतने सालों के बाद ले गया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भी पलटवार किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटा पद नहीं है। उन्होंने अभी भाषण किया, उन्होंने ये कहा, और वो कहीं शायद राजस्थान में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई यह राजस्थान में आकर के 370 का क्या लेना देना, मोदी यहां आकर के 370 की बात क्यों करता है। ये सुनकर के मुझे बहुत शर्म आई दोस्तों। क्या जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है?